नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 24 नवंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं क्या आज के करंट अफेयर में। अपना पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपना मुक्त व्यापार समझौता एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑप्शन ए अपना श्रीलंका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो एक प्रधानमंत्री है जिनका नाम एंथनी अल्बनीस, एंथनी अल्बनीस, एंथनी अल्बनीस। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। एंथनी एल्बनीस, एंथनी एल्बनीस ने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है, हाल ही में घोषणा की है। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, एफटीए से क्या होगा कि भारत की 600 से अधिक, 6000 से अधिक, सॉरी 600 बोल रहा हूँ, 6000 से अधिक, 6000 से अधिक क्षेत्रों में जो हमारी वस्तु और सेवाएं हैं, वस्तु और सेवाएं दोनों होती हैं, इसमें वस्तु और सेवाएं दोनों के लिए एफटीए करा गया है। उन्हें शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान होगी, मतलब उस देश में जाकर ये शुल्क मुक्त जाएंगी। इन पर कोई ना तो टैरिफ लगेगा, ना कोई एक्साइज ड्यूटी लगेगी उस देश द्वारा। तो ये समझौता किसके साथ हुआ है अभी हाल ही में? तो इसका सही उत्तर है अपना ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए अपना सही है। भारत ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता है पर साइन करें, जिसके साइन होने के बाद, पारित होने के बाद 6000 से अधिक क्षेत्रों में हमारी जो वस्तु और सेवाएं हैं वो शुल्क मुक्त एक्सपोर्ट हो सकेंगी। तो एंथनी अल्बनीस वहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के। सही उत्तर है इसका, एंथनी अल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑस्ट्रेलिया के, याद रखना। इनके साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा द्विपक्षीय वार्ता करी गई और द्विपक्षीय वार्ता में क्या हुआ, एक एफटीए पारित करा गया, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित करा गया, जिसमें 6000 से अधिक क्षेत्रों की जो वस्तु और सेवाएं हैं उन्हें शुल्क मुक्त हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही उत्तर अपना ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है अपना, अरित्ता पत्ती को किस राज्य के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है अपना केरल, ऑप्शन बी है अपना तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उड़ीसा। अभी क्या हुआ, मदुरई जिले में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या है? अरिट्टापत्तू, अरिट्टापट्टी बोलते हैं इसे, अरिट्टापट्टी एक गांव पड़ता है। यहाँ एक जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया, हाल ही में नोटिफाई करा गया है। जैव विविधता विरासत स्थल नोटिफाई किया गया अभी हाल ही में। ये नोटिफाई इसलिए किया गया है, यहाँ लगभग पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 250 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की, भिन्न भिन्न प्रकार की। इसलिए इसे क्या करा गया है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नोटिफाई करा गया है, क्योंकि अरिट्टापत्ती मदुरई जिले में पड़ता है। और ये कहाँ है मदुरई जिला? इसका सही उत्तर अपना तमिलनाडु में पड़ता है अरिट्टापत्ती। अरिट्टापत्ती मदुरई जिले के का एक गांव है जिसका नाम अरिट्टापत्ती। यहाँ क्या है, इसलिए ये जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है
क्योंकि यहाँ 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर अपना तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा संविधान का अनुच्छेद 324 किस पद पर नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अभी क्या हुआ, अभी अखबार में एक लेख आया था। अखबार में एक लेख आया, उस लेख में लिखा गया कि भारत में जितने भी चुनाव आयुक्त हुए हैं उन्होंने अपना पूर्ण रूप से अभी तक 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया गया है। मतलब जितने भी चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं अभी तक भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, तो 6 वर्ष उन्होंने कभी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया गया। तो इस पर सरकार की आलोचना की गई है। क्यों? सभी चुनाव आयुक्त, या तो हो सकता है एज, लेकिन यहाँ एज का भी मैटर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज भी बची हुई होती है बट उन्हें अपने कार्यकाल से पहले ही हटा दिया जाता है। तो 324 आर्टिकल, संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या करा गया? संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। तो ये अखबार में एक लेख था कि किसी भी चुनाव आयुक्त ने अपना कार्यकाल, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। भारत का चुनाव आयुक्त 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर है अपना क्या? चुनाव आयुक्त। और ये उन्होंने एक टाइम पीरियड भी दिया था कि 2004 के बाद से किसी भी चुनाव आयुक्त ने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं करा 6 साल, वो 6 साल से पहले ही हटा दिया जाता है सरकार द्वारा। तो इसका उत्तर है चुनाव आयुक्त। अनुच्छेद 324, संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में OECD रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान कितना है? ऑप्शन ए है 6.1%, ऑप्शन बी है 6.6%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है 7.5%। अभी क्या हुआ कि OECD की एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने पहले क्या कहा कि इनका जो पूर्वानुमान था इससे पहले वो 6.9% था कि भारत की GDP दर वर्ष 2023 के लिए कितनी रहेगी? 6.9%। अभी हाल ही में OECD की दोबारा रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने अपने पूर्वानुमान, जो उनका पहले का अनुमान था कि भारत की GDP दर 2023 में 6.9% रहेगी, उसे घटाकर, अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 6.6%। तो अब OECD के अनुसार भारत की 2023 में आर्थिक समृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, 6.6%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने वैश्विक सूचकांक पर भारत की रैंकिंग में गिरावट पर वर्किंग पेपर जारी किया है? ऑप्शन ए अपना नीति आयोग, ऑप्शन बी है आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन सी है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। तो अभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा ये कहा गया है कि जो वैश्विक सूचकांक होते हैं उनमें भारत की जो रैंकिंग है उनमें जो गिरावट है उसका कारण जारी किया है। उस पर एक पेपर जारी करा है। किसने करा है? वो करा है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने, कि हमारी वैश्विक सूचकांकों में लगातार गिरावट पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और वो किसने करी है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। उन्होंने एक पेपर अभी हाल ही में जारी करा। तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हाल ही में बंद हो गया जिससे क्रिप्टो बाजार में और वह में बाजार में बड़ा नुकसान हुआ है? ऑप्शन ए है बिनांस, ऑप्शन बी है कोइनबेस एक्सचेंज, ऑप्शन सी है अपना कराकेन, ऑप्शन डी अपना FTX। तो अभी क्या हुआ? अभी
एक क्रिप्टो एक्सचेंज एक्सचेंज मार्केट जिसकी नेटवर्थ थी कितनी, नेटवर्थ थी कितनी अपनी, 32 बिलियन डॉलर, 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब वो इस 32 बिलियन से दिवालियापन पे आ गया है, दिवालिया हो गया है ये एक्सचेंज, दिवालिया हो गया है। तो इसका सही उत्तर कौन सा, FTX फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज। तो FTX क्या हुआ है, जिसकी टोटल कैपिटल 32 बिलियन डॉलर कभी हुआ करती थी कुछ दिन पहले, अभी हाल ही में वो डूब गया और दिवालिया हो गया FTX। अगला सवाल है अपना, किस संस्था ने अनुवांशिक रूप से संशोधित GM खाद्य विनियम जारी किया है। GM का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकल मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, यानी कि मान लो कि सरसों है, मतलब वो लेते हैं बैंगन का ये पेड़ है, ये पत्ते हैं बैंगन के, पत्ते हैं, कुछ और मत समझ लेना। इस पे एक बैंगन लग रहा है मान लो, ये बैंगन है। अभी क्या है, ये नॉर्मल एक बैंगन है। अब इसमें क्या हुआ कि भैया इसमें कीड़ा बहुत लगता है, इस बैंगन में कीड़ा लगता है बहुत ज़्यादा, इसे अंदर इसके कीड़े पड़ जाते हैं बैंगन के। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई जीन होगा, जीन जिसकी वजह से ये कीड़े पड़ते हैं। तो क्या हुआ, जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या होता है कि इसके इस जीन को या तो कट कर दिया जाता है, कट मतलब हटा दिया जाता है जिसकी वजह से कीड़े पड़ रहे हैं, या फिर क्या करा जाएगा, इसे किसी और पेड़ से, मतलब किसी और पेड़ से इसे क्रॉस करा दिया जाएगा ताकि ये वाला जीन एडिट हो जाए। तो ऐसे को बोलते हैं क्या, हाइब्रिड। हाइब्रिड आजकल बहुत आ रहे हैं, हाइब्रिड अमरूद आने लगा और हाइब्रिड आम भी आ रहे हैं, हाइब्रिड बैंगन। इस GM एक उसका नाम है ब्रिंजल बैंगन, इसका हाइब्रिड है ब्रिंजल बैंगन, ब्रिंजल बैंगन जो इसका हाइब्रिड है। तो अनुवांशिक रूप से संशोधित GM खाद्य विनियम जारी किए, एक क्या करा है इन्होंने, एक विनियम जारी कर दिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही आप मतलब GM कर सकते हैं। तो किसने जारी करे हैं वो, इसका सही उत्तर है आपका अपने FSSAI। क्यों करें, जो पैकेज्ड खाद्य उत्पादों के लिए फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग का प्रस्ताव रखता है। ये अनुवांशिक रूप से संशोधित है ना, जो विनियम है वो जो पैकेज्ड फूड होते हैं, पैकेज्ड पैकेज्ड फूड, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए फ्रंट ऑफ द पैक, फ्रंट ऑफ द पैक मतलब सामने पैक करो। तो FSSAI ने उसके लिए क्या करें, गाइडलाइन जारी करी है। तो इसका सही उत्तर है क्या अपना, FSSAI। अगला सवाल है, किस संस्था ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM अग्नि 3 का निर्माण किया है। ऑप्शन ए अपना इसरो, ऑप्शन बी है अपना BEL बेल, ऑप्शन सी है अपना HAL, ऑप्शन डी है अपना DRDO। तो अभी क्या हुआ, भारत ने APJ अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है ये, अब्दुल कलाम द्वीप ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में है। वहाँ से एक मिसाइल IRBM मिसाइल, मतलब IRBM का मतलब है ये मिसाइल है, ये परमाणु सक्षम होगी, परमाणु सक्षम होगी ये मिसाइल, परमाणु सक्षम है ये मिसाइल, ये याद रख लेना। परमाणु मतलब परमाणु हथियारों को भी इससे छोड़ा जा सकता है। इन्होंने इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है ये, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है ये।
इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण करा है। किसने करा है? ये इसका परीक्षण करा है डीआरडीओ ने। तो इसका सही उत्तर है डी, डीआरडीओ। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका आईआरबीएम का इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और परमाणु सक्षम है, अग्नि 3। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश के राज्य प्रमुख को यांग डी पेट्युआन एगोंग कहा जाता है? तो ये याद रख लेना ये वर्ड, यांग डी पेट्युआन एगोंग। ऑप्शन ए अपना सिंगापुर, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है मलेशिया। किस देश के राज्य प्रमुख को, मतलब किस देश के राष्ट्रपति को यांग डी पेट्युआन एगोंग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया के राज्य प्रमुख को कहा जाता है। क्या? यांग डी पेट्युआन एगोंग। ये याद रख लेना, वो पूछ लेता हाल ही में चर्चा में रहा यांग डी पेट्युआन एगोंग क्या है? एक कुत्ते की प्रजाति, एक मनुष्य की प्रजाति, एक राज्य का प्रमुख, या फिर एक राज्य का प्रधानमंत्री? एक राज्य का प्रमुख है, किसका? मलेशिया का। अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की है? ए ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन है एमएसएमई मंत्रालय, सी ऑप्शन है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, डी ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो अभी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा करी गई है 2022 के, किस मंत्रालय ने करी है? इसका सही उत्तर अपना मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने करी है घोषणा। राष्ट्रीय गोपालन रत्न पुरस्कार कौन देता है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देता है। कौन देता है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार देता है। 2022 की घोषणा भी हाल ही में करेगी। अगली क्लास में देखेंगे किसे मिला है। अगला सवाल है, किस संगठन को पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESCO के विस्फोटक नियमों से छूट दी गई है? ए ऑप्शन है डीआरडीओ, बी ऑप्शन है इन स्पेस, सी ऑप्शन है इसरो, डी ऑप्शन है अपना NSIL। तो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन विस्फोट नियमों से छूट दी गई है। किसे? इसरो को, क्योंकि वो परीक्षण करता रहता है, इसलिए इसे छूट दी गई है। अगला सवाल देख लेते हैं। सही उत्तर आपका इसरो। भारत ने किस देश के साथ गरुड़ शक्ति संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है? जल्दी बताओ मुझे मैसेज करके। ऑप्शन श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है? गरुड़ शक्ति होता है इंडोनेशिया के साथ। सही उत्तर है इंडोनेशिया। और गरुड़ शक्ति का ये कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण है ये ध्यान रख लेना, अन्यथा पेपर में पंखे की RPM गिनोगे। गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है सैनिक अभ्यास? ये हमारा इंडोनेशिया के साथ होता है। इसका 8वां संस्करण है इस बार, गरुड़ शक्ति का 8वां संस्करण है। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है अपना आंध्र प्रदेश। अभी क्या हुआ? JNPA जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, JNPA, और कौन था? और था अपना कौन सा? IIT मद्रास। एंड IIT मद्रास ने क्या किया है? IIT मद्रास ने एक सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है। क्या है? सतत समुद्री जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन विकसित किया है, इसलिए चर्चा में रहा है। JNPA जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने और IIT मद्रास ने एक सतत समुद्री जल गुणवत्ता
निगरानी स्टेशन विकसित किया है। कहाँ किया है विकसित ये? महाराष्ट्र में। तो JNP कहाँ है अपना? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ है अपना? महाराष्ट्र, मुंबई में। तो इसका सही उत्तर है अपना ए, महाराष्ट्र, मुंबई में। अगला सवाल है, किस बैंक ने फर्स्ट टैप देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है अपना IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन सी है बंधन बैंक, ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो अभी क्या हुआ कि NPCI के सहयोग से, NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक ने मिलकर लॉन्च करा है। फर्स्ट बैंक ने क्या करा है? देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, IDFC फर्स्ट बैंक। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और IDFC फर्स्ट बैंक ने मिलकर देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर है IDFC फर्स्ट बैंक। अगला सवाल, बुद्धवनम एक बौद्ध विरासत थीम पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है असम। नागार्जुन सागर कहाँ पड़ता है ये? नागार्जुन सागर पड़ता है अपना तेलंगाना में। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना। नागार्जुन सागर में विकसित किया गया है ये क्या? बुद्धवनम। एक बौद्ध विरासत थीम पार्क विकसित कहाँ करा गया? तेलंगाना में विकसित करा गया है। तेलंगाना के नागार्जुन सागर में। नागार्जुन सागर बांध भी है एक तेलंगाना में। अगला सवाल, किस राज्य ने सड़कों के किनारे सोने वाले लोगों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के लिए नाइट स्क्वाड की पहल शुरू की है? तो एक नगर निगम है संबलपुर नगर निगम द्वारा ये पहल शुरू की गई है। और संबलपुर कहाँ पड़ता है? हिस्ट्री में पढ़ा होगा संबलपुर पड़ता है अपना उड़ीसा में। उड़ीसा के संबलपुर नगर निगम द्वारा ये पहल शुरू करी गई है। तो इसका सही उत्तर है सी। पहल का नाम क्या है? नाइट स्क्वाड की पहल शुरू करी गई है। इस पहल के तहत क्या होगा? जो लोग सड़कों पर सोते हैं उन्हें आश्रय स्थल, जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए उसी स्थान पर आश्रय स्थलों का निर्माण करा जाएगा। उन सड़कों पर सोने वाले लोगों को कि उस जगह को क्या करा जाएगा? आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करा जाएगा, जिसका नाम है नाइट स्क्वाड, पहल का नाम है। और उड़ीसा की संबलपुर नगर निगम द्वारा ये पहल शुरू करी गई है। अगला सवाल, काराकस किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी है पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है वेनेजुएला। किसकी है? ये है वेनेजुएला की। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। तो इसका सही उत्तर है वेनेजुएला। अगला सवाल, किस देश ने कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक नई मौखिक दवा की खोज की है? अभी क्या हुआ? ये एनिमल टेस्टेड अभी है दवा, एनिमल टेस्टेड है ये दवा। तो इसमें क्या होगा? एनिमलों पर जो अभी इसका जो
पशुओं पर परीक्षण किया गया है, उसमें ये पाया गया है कि 70% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है इससे। 70% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो किसने कराया ये? इसका सही उत्तर अपना डी, अमेरिका। याद रख लेना, अभी ह्यूमन टेस्टेड नहीं है, अभी एनिमल टेस्टेड दवा है, पशुओं पर ही इसका परीक्षण किया गया है। तो पशुओं में ये पाया गया है कि लगभग इससे 70% तक कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अगला सवाल, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिसाइलेंस एंड ग्रोथ MAARG पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो एक विभाग है DP डिपार्टमेंट DPIIT, ये विभाग है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। तो इसका सही उत्तर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये पोर्टल लॉन्च करा है। कौन सा? DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का विभाग है DPIIT। इसके द्वारा मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रिसाइलेंट एंड ग्रोथ MAARG पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला सवाल देख लेते हैं, किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यावरण की रक्षा के लिए नो टेक जोन्स बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो उत्तरी गोवा पड़ता है ना, नॉर्थ गोवा में एक जगह है मोरजिम, और एक जगह है आश्रम, और एक आरमबेल है, एक जगह आरमबेल। इन मोरिजम, आश्रम और आमरबेल के समुद्र तटों पर, नॉर्थ गोवा में पड़ते हैं ये समुद्र तटों पर। कौन कौन से? नॉर्थ गोवा में पड़ता है एक मोरिजम, एक आश्रम पड़ता है अपना, एक पड़ता आरमबेल। तो यहाँ पर क्या करा गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए नो टेक जोन्स मोरिजम, आश्रम और आरमबेल में, नॉर्थ गोवा के समुद्री तट हैं ये, नॉर्थ गोवा के तीनों मोरिजम, आश्रम और आरमबेल समुद्री तट हैं, और इन्हें नो टेक जोन्स बनाने की घोषणा करी गई है गोवा द्वारा। तो इसका सही उत्तर है गोवा। सही सवाल है, सही जवाब है गोवा। उत्तरी गोवा के मोरिजम, आश्रम और आरमबेल में के जो समुद्र तट हैं उन्हें क्या किया गया है कि इन्हें नो टेक जोन्स बनाएंगे हम, इस चीज़ की अभी हाल ही में घोषणा करी गई है। तो इसका सही उत्तर है आपका गोवा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और जिस किसी ने भी चैनल को लाइक ना करा हो, सब्सक्राइब ना करा हो, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद।